अच्छा, जींद का नाम सुनकर दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद भैंस, दूध, घी, यही सब है ना? लेकिन जींद सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं स्वाभिमान की, उद्योग की और कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां। चलिए, आज जींद की असली पहचान की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ चलेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि कैसे एक जानवर ने जींद को दूध की राजधानी का खिताब दिलाया। फिर दूध से आगे बढ़कर यहाँ की दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी एक नजर डालेंगे। और हाँ, एक बहुत ही मशहूर मंदिर की कहानी है जो कह सकते हैं कि एक राजा के अपमान से पैदा हुआ था। और तो और बॉलीवुड ने कैसे उसे पूरे देश में फेमस कर दिया ये भी जानेंगे। और आखिर में जींद के कुछ और खास पवित्र स्थलों की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जींद की कहानी। और इसकी शुरुआत होती है इसकी इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था की नींव से। और कमाल की बात यह है कि ये नींव किसी बड़ी फैक्ट्री या फसल पर नहीं टिकी है, बल्कि एक जानवर पर। जी हाँ, मुर्रा भैंस पर, जिसने इस पूरे इलाके की, आप कह सकते हैं, किस्मत ही बदल दी। तो जींद की असली पहचान, उसकी जान है मुर्रा भैंस। और इसे हरियाणा का काला सोना यूं ही नहीं कहा जाता। असल में इनकी दूध देने की जो जबरदस्त क्षमता है ना, उसी ने यहाँ एक बहुत बड़े डेयरी उद्योग को जन्म दिया। और आज ये लाखों लोगों की कमाई का जरिया है। अब देखिए ये डेयरी इंडस्ट्री भी कैसे वक्त के साथ बदली, ये भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत हुई 1970-71 में वीटा मिल्क प्लांट से। ये एक सरकारी सहकारी संस्था थी और अपने जमाने की सबसे बड़ी डेयरी। फिर करीब 40 साल बाद 2010 में आया लक्ष्य मिल्क प्लांट और इसके आने से पूरी तस्वीर ही बदल गई। ये हरियाणा का पहला प्राइवेट प्लांट था जिसने इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो क्या हम ये मान लें कि जींद की पूरी इकोनॉमी बस दूध के इर्द गिर्द ही घूमती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध को आप यहाँ का राजा कह सकते हैं, लेकिन कई और वजीर भी हैं जो इस शहर को ताकत देते हैं। तो दूध के अलावा और क्या है यहाँ? देखिए, जींद में चमड़ा साफ करने का काम भी होता है। साइकिल और चीनी की इंडस्ट्रीज भी हैं। अब हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हरियाणा का सबसे बड़ा लेदर उद्योग फरीदाबाद में है और एटलस साइकिल सोनीपत में बनती हैं। लेकिन जींद भी इन सेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और हाँ, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग भी यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए, अब इंडस्ट्रीज और बिजनेस से थोड़ा हटकर जींद के दिल की बात करते हैं। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसकी कहानी बड़ी अनोखी है। कहते हैं इसकी नींव पूजा पाठ से नहीं, बल्कि एक राजा के अपमान और उनके स्वाभिमान से रखी गई थी। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह ने अपनी पत्नी के लिए एक तालाब बनवाया था। एक बार वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। वजह क्या बताई गई? वजह यह कि 1857 की क्रांति के वक्त उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब सोचिए, एक राजा के लिए ये कितना बड़ा अपमान रहा होगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी अपमान की आग में उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने अमृतसर के शासकों को जवाब दिया, मैं जींद में तुम्हारे जैसा ही स्वर्ण मंदिर बनाऊंगा। और उन्होंने अपनी बात पूरी की। अपनी पत्नी के लिए बनाए गए उसी तालाब की बीचों बीच एक शानदार मंदिर खड़ा कर दिया, ताकि वो मंदिर हमेशा उस अपमान और उनके प्रण की याद दिलाता रहे। और ये मंदिर बना भी बिल्कुल वैसा ही, मतलब इसकी बनावट हूबहू अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसी ही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आज इसे लोग भूतेश्वर मंदिर या फिर श्री हर कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो एक राजा ने अपने जिद में अपने स्वाभिमान के लिए एक मंदिर तो बनवा दिया, पर सवाल यह है कि एक लोकल मंदिर पूरे देश में इतना मशहूर कैसे हो गया? इसका जवाब हमें मिलता है बॉलीवुड की दुनिया में। पहले तो ये समझिए कि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये जींद शहर की पहचान बन गया। इतना ज्यादा कि इसे ऑफिशियली सिटी सिंबल यानी शहर का प्रतीक घोषित कर दिया गया। ये शहर के स्वाभिमान का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन एक शहर के प्रतीक को पूरे देश ने कैसे जाना? इसका क्रेडिट जाता है सिनेमा के जादू को। एक अकेले फिल्म ने इस मंदिर को रातों रात स्टार बना दिया। बात है 1970s की। एक फिल्म आई थी पवित्र पापी। उसमें किशोर कुमार का एक गाना था, मैं होके मजबूर चला। जब ये गाना बड़े पर्दे पर आया तो लोगों ने इसकी खूबसूरत लोकेशन को देखा। और जानते हैं वो लोकेशन कौन सी थी? वो था जींद का यही रानी तालाब मंदिर।
बस उस एक गाने ने इस मंदिर को पूरे भारत में मशहूर कर दिया। तो रानी तालाब मंदिर तो जींद की पहचान है ही, लेकिन इस जिले की सांस्कृतिक विरासत का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ और भी कई पवित्र स्थल और रंगीन मेले हैं जो आपको जींद की असली आत्मा से मिलाते हैं। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी वाकई कमाल की है। जैसे एक तरफ पांडु पिंडारा है, एक पौराणिक जगह जिसका कनेक्शन महाभारत से माना जाता है। यहाँ सोमवती अमावस्या पर बहुत बड़ा मेला लगता है। दूसरी तरफ सफीदों में एक अनोखा नाग क्षेत्र मेला लगता है। रामराय गांव को तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली ही माना जाता है। मतलब हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। तो आखिर में जींद की ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसकी खेती या फैक्ट्रियों से नहीं बनती, वो बनती है उसके काले सोने जैसे उद्योग से और एक राजा के स्वाभिमान जैसी कहानियों से भी। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने शहरों और गांवों का इतिहास हमारी अपनी पहचान को आज कैसे गढ़ रहा है।